संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अजर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। जी जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जी वैष्णो वैष्णो तो बण रे प्राणी, वैष्णो वैष्णो तो बण रे प्राणी, प्रगट हुई जब जीणी वाणी, बोल उठे तब सारंग पानी। गोरो चेन कहीजे, आरती सिरे सबदों की कीजे। गुरु मुकने श्रित अमृत पीजे, शब्द नहीं ये नौका है, भव तरणन का मौका है। ये मौका बड़ा अनोखा है। सब विद्वाणी शरण गई जे, आरती सिरे सबदों की कीजे। गुरु मुकने श्रित अमृत पीजे, पातक जलते ऐसे बारी, सूखी घास पड़ी चिंगारी। नित उठ पाठ करे नर नारे,
सकल कामना सिद्ध करे जे। आरती सिर सब दो के कीजे। गुरु मुख श्रित अमृत पीजे। से शास्त्र यरु वेद न जारे। सब ग्रंथन का सार विचारे। कोटि कोटि पढ़यो तेरे पारे। हृदय कमल यो से आसन दीजे। आरती सिर सब दो के कीजे। गुरु मुख श्रित अमृत पीजे। जुगत सिखावे मुक्त करावे। जम्बदास जो वाणी गावे। वे बड़े भागी को पावे। जिस पर गुरु जामो जे रे जे। आरती से सब दो के कीजे। गुरु मुख श्रित अमृत पीजे। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद पालू जी, आपको बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आरती की प्रस्तुति दी। सबको बहुत ही अच्छी लगी। और यही एक वाणी है जो हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिला में बस जाती है। और आज के शब्द के अंदर में भी एक वाणी की ही बात आई है, एक जपने की ही बात आई है। जानेंगे क्या कहा है गुरु महाराज ने, किसको जपना है, किसको नहीं जपना है, क्या करना चाहिए। इसके लिए पूरी दुनिया में अगर हम कहीं पर भी चले जाएंगे, जिस प्रकार का 5वें अध्याय में जो बात स्पष्ट हुई है वो शायद कहीं पर भी नहीं हो सकती। तो ये प्रसारण बहुत महत्वपूर्ण प्रसारण है और वैश्विक पटल पर यह प्रसारण जा रहा है। और आने वाले समय में ये जो अभी प्रसारण है, जो ये वापस YouTube पर रिले होता है, तो इसको बहुत कुछ इसमें जो शोध करता है वो इस वाणी को, जो हमारा ये मंथन हो रहा है, इसके ऊपर में बहुत सारा शोध करेंगे और पाएंगे कि गुरु महाराज की वाणी में जिसके प्रकार का हम शब्द वाणी कहते हैं, उनके कौन से अध्याय में क्या बातें हुई है। तो ये आने वाले समय के लिए एक शुभ संकेत है कि जो ये प्रसारण हो रहा है वो ऑन रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम भी अपनी वाणी को, और जो एकदम सत्य बात है, क्योंकि सत्य के साथ में चलना है और सत्य हमेशा ही विजय प्राप्त करता है। तो हमको किसी भी, क्योंकि गुरु महाराज की वाणी के साथ में हमको वही बात करेंगे जो गुरु महाराज ने हमको सिखलाई है। हमको किसी से भय नहीं, किसी से डर नहीं। जो गुरु महाराज की वाणी में आता है हम उसका बात करेंगे, उस पर विचार करेंगे कि आखिर गुरु महाराज की वाणी का क्या भाव है। और कविया ने जो हमको ये लेखनी के माध्यम से हमको जो उपलब्ध करवाई है, तो लेखका ने तो इसको वाणी बनाकर हमको बताया है। तो हम जो कर रहे हैं इसका बहुत ही सरलीकरण अपने आप में समझने के लिए कर रहे हैं, यानी इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आज के शब्द में वो बातें हैं जो शायद आपके हमेशा दिमाग में रहती है कि गुरु महाराज ने किसका जाप किया और हमको क्या करना के लिए गुरु महाराज ने बताया। तो ये बहुत बड़ा विषय है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे तक, यानी 50 मिनट और चर्चा करेंगे। तब हमको पता लगेगा कि हम गुरु महाराज की वाणी से क्या सीख रहे हैं और गुरु महाराज की वाणी विश्व कल्याणकारी वाणी क्यों कहलाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी जुड़ गए हैं, शांति से इस लाइव प्रसारण का आप आनंद उठाएं और जानें गुरु महाराज की वाणी को, और उसके अनुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। सत्य है तो गुरु महाराज की वाणी में छुपा हुआ है। हम चाहे इसके पक्षकार बनकर
या किसी प्रकार से हम इसका अर्थ को अनर्थ बना लें तो वो हमारी मर्जी है, मगर कवियों ने जो भाव रखे हैं लेखनी के माध्यम से, तो आज हम उसी का ही विश्लेषण करेंगे, उसके ऊपर में मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और जानेंगे विद्वान जनों के द्वारा कि क्या इसमें बात कही गई है। विदुषी महिला भी हमारे साथ में है, तो सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ संस्था परिवार की ओर से। जी सरला जी या सविना जी, उच्चारण शब्द का होना है। जी मैं कर दूं। न्योण जी, प्रणाम सभी भक्तजनों को। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने। जी बोले विष्णु भगवान की जय हो। अय्या लोया परमे वाणी में जपान जाया हाजी नव अवतार नमो नारायण ते पण रूप हमारा हाथी जपी तपी तक पीर ऋषेश्वर काय जपी जे ते पण जाया हाजी खेचर भूचर चेतर पाला प्रगट गुप्ता काय जपी जे ते पण जाया हाजे वासंग शेष गुणिंदा पुणिंदा काय जपी जे ते पण जाया हाजी 64 जोगिन बावन वीरू काय जपी जे जाया हाजी जपा तो एक निरालंब शंभु जी के माय ने पियो ने तन रक्तु ने तने धातु ने तन तावे ने शियो सर्व सिरजत मरत भीम वर्जत तासन मूल जो लेना कियो अय्या लोय परमे वाणी वे जपान जाया हाजी बोले विष्णु भगवान की जय हो। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी। आपने उच्चारण से आधा ज्ञान तो उच्चारण से ही पता लग जाता है कि साफ शब्दों में जब उच्चारण होता है शब्द वाणी का, उससे एक अनुमान लग जाता है कि क्या बात कही जा रही है और क्या बोला जा रहा है। उसके भावों को हम यूं ही सहज रूप में उच्चारण के माध्यम से भी जो सुनने वाले श्रोता है उनको सहज रूप में समझ में आ जाती है, क्योंकि हम ही सभी हिंदी भाषी और मायड़ भाषा के जानकार हैं। तो ये जो शब्दवाणी है, जो इसको हम श्लोक कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आज का शब्द बिल्कुल भ्रम मिटाने वाला है, जो हमारे हमेशा ही मन में एक शंकाएं दौड़ती रहती है कि किसका जाप करें, किसकी उपासना करें, किसका नाम लें, किसका सुमिरन करें। ये सब अलग अलग इसके अर्थ होते हैं, मगर गुरु महाराज ने जो जपने की बात बताई है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा जो मैं जप रहा हूं वही तुमको जपना है, तो गुरु महाराज ने किसका जपा वो आज देखने वाली बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और सविना जी। जी, आप सभी आदरणीय मंचासीन भाई बहनों को सबको मेरा निवन प्रणाम। आपको भी मेरा निवन प्रणाम जी। जी निवन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने भी। जी आज का शब्द सही बात है। आज का शब्द तो ऐसा कहूँ कि अपना भरम तो क्या है, सारी चीज़ों के लिए जो गुरु महाराज ने आज का जो बोला है शब्द, जिसका आज तक भी अभी तक भी अगर हम समझें तो कहाँ से हम क्या कर रहे हैं, गुरु महाराज ने अपने को क्या कहा और हम आज तक अभी तक भी हम क्या कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात गुरु महाराज ने आज के शब्द में स्पष्ट की है कि किसी भी जाए हुए जीवों की उपासना आपको करनी ही नहीं है, किसी प्रकार की पूजा नहीं करनी, जप नहीं करना। और गुरु महाराज की तो सच में अपरंपर वाणी है, लेकिन हम ही है कि इस गलत परंपरा के पीछे चल पड़े देखा देखी के चक्कर में, और देखा देखी कर रहे हैं कि कहीं कोई चीज़ कहीं दोष न कर दे, कोई कुछ ये न कर दे। बस देखा देखी के अंदर में हम पता नहीं क्या कर बैठे। अपने गुरु महाराज की वाणी तो इतनी अच्छी है। आज शब्द नंबर 5, और इसका गुरु महाराज कितनी सुंदर तरीके से अपने को बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे, सारी की सारी चीज़ें समझा दी गुरु महाराज ने। अय्या लो अपरंपर वाणी में जपा न जाया जीव।
गुरु महाराज की वाणी तो अपरंपार है, जिसका हम पार भी नहीं पा सकते कि क्या चीज हमें गुरु महाराज समझा रहे हैं। तो ये तो गुरु महाराज ने पूरी सभी को ही, सब प्राणी मात्र के लिए बोला गुरु महाराज ने कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और आज भी बहुत अच्छे तरीके से गुरु महाराज कह रहे हैं हमें कि जियाए हुए जीवों का जप नहीं करना है। नव अवतार नमो नारायण ते पण रूप हमारा थियूं। जो नव अवतार हुए, जिनके बारे में भी हम सभी जानते ही हैं कि नव अवतार कौन कौन से हैं। तो ये सारे जो नव अवतार है, ये गुरु महाराज कहते हैं ते पण रूप हमारा थियूं। तो यह सभी रूप मेरे ही हैं। अगर हम ये भी समझे कि अपन मानव भी सब के सब उसी परम सत्ता की देन है, वही चीज उनमें वही हमारे में है। तो ये गुरु महाराज कहते हैं यहाँ पर कि जो जाए हुए जीव है, जैसे जिस युग में जो भी अवतार हुए वो भी जाए हुए ही जीव है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है आज के इस शब्द के माध्यम से, जो गुरु महाराज अपने को भी साथ में ले रहे हैं कि भी जो भी नव अवतार हुए, गुरु महाराज ने उनका भी कहा है कि वो भी जाए हुए ही जीव है। तो गुरु महाराज यहाँ पर यही बात कहते हैं कि जो भी नव अवतार हुए वो सब के सब जाए हुए जीवों में ही आते हैं। और ये जन्मे हुए जीव है जो मेरा ही रूप है, जैसे मैं हूँ वैसे ही वो रूप थे। और आगे गुरु महाराज कहते हैं जपती तपी तकबीर ऋषेश्वर काय जपी जे ते पण जाया जीव। सारी बातें गुरु महाराज एक साथ अपने को बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि जो जप करने वाले हैं, तपस्वी है, ऋषि मुनि है, सब के सब ये भी जाए हुए जीव ही है। तो आप इस तरीके से इन सब का भी आपको जाप नहीं करना है, क्योंकि ये सारे के सारे है, ये सब के सब जाए हुए जीव है। इन्होंने जन्म लिया है, इनको बनाने वाला तो कोई और है, वो और परम सत्ता है जो जिन्होंने इस जीवों की सृष्टि की रचना की है। तो खेचर भूचर खेतर पाड़ा प्रगट गुप्ता काए जपी जय ते पण जाया जीव। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ही आ जाती है गुरु महाराज की कि आजकल के समय में अगर मैं ये कहूँ कि ये अपने ऊपर भी लागू होती है, अपने खुद के ऊपर भी लागू होती है कि खेचर भूचर खेतर पाड़ा, ये सारे जो प्रकट हुए जो है जितने भी जिनको अपन काफ़ी घरों में, मेरे हिसाब से तो बहुत घरों में खेतपाल जी, भौमिया जी, ये सारी चीज़ें जो गुप्त है, बहुत सारे और भी गुप्त होंगे जिनका पता भी नहीं है। तो ये सारे के सारे जो जीव है, चाहे खेतों में चाहे आकाश में कहीं पर भी विचरण करने वाले कितने भी और भी जीव है जो जन्मे हुए हैं, इनका भी अपने को जाप नहीं करना है। और गुरु महाराज बहुत अच्छे तरीके से अपन को हर एक एक चीज़ की बात बता रहे कि वासंग शेष गुणिंदा फुणिंदा काहे जपती जे ते पण जाया जीऊं। तो ये वासुगी नाग जितने भी योनियाँ है, और इसमें भी एक बहुत अच्छा अपन बाद में भी इसका मंथन करेंगे कि जैसे ये बात भी गुरु महाराज ने यहाँ क्लियर कर दी कि वासंग शेष गुणिंदा फुणिंदा काहे जपी जे ते पण जाया जीऊं। यानी जैसे गोगा जी क्या भी बहुत सारी धोख लगाते हैं, सारे जाते हैं। वो एक कहावत भी है कि भी डर दो ही गोगो धोख है। तो ये भी बात है कि जो ये जितनी ये योनियाँ है नागों की, तो इनके ऊपर भी गुरु महाराज ने कहा कि ये भी जाए हुए जीव ही है। चाहे कोई नागों में जो वासुकी नाग है, चाहे शेष नाग है, चाहे कितने भी बड़े बड़े जो नाग हैं, तो इनको ये भी सारे के सारे जन्मे हुए जीव ही है, इनको भी धोख नहीं लगानी है। और आजकल जिस तरीके से हमारी परिस्थिति है वो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन ये भी चीज़ गुरु महाराज ने यहाँ पर भी खंडन कर दिया कि ये चीज़ें भी आपको नहीं धोख लगानी इनके भी। और 64 जोगनी 52 वीरों काय जपी जे ते पण जाया जीऊं। तो ये सारी जो जितनी भी योनियाँ है, जिनमें ये योगिनी भी हो सकती है किसी प्रकार की, और ये
जो 52 प्रकार के कोई वीर, जितने भी जो आन देवता की बात है यहाँ पर, जिनको अपन देवता समझकर जो पूजा पाठ करते हैं, तो ये तो खुद ही अपने जन्म मरण का चक्कर अपने आप का खुद का ही उद्धार नहीं कर सकते, जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, तो फिर इनका जप करने से क्या फायदा है। ये भी जाए हुए जीव ही है, ये तो खुद ही अपना कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि खुद ही जन्म लेते हैं फिर वापस मरते हैं, तो ये दूसरों को क्या बताएंगे और उनकी तकलीफें हैं वो कैसे वो दूर करेंगे, जो खुद की भी रक्षा नहीं कर सकते, खुद भी अपनी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ पर गुरु महाराज ने बहुत बड़ी बात ये कही है कि जपा तो एक निरालंब शंभु जी के माई ने पीयूं, न तन रखतू न तन धातु न तन तावन सियूं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि एक ही चीज है जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, जो स्वयं अपने आप में ही स्वयं ही शंभु का मतलब स्वयं ही वो स्वामी है हम सबका, तो वही निरालंब शंभु जी के माई ने पीयूं, यानी वो अपने आप में ही है, उसके कोई माता पिता या उसके कोई शरीर नहीं है, न तन रक्तू न तन धातु, यानी न तो शरीर है न कोई रक्त है, और वो किसी भी उसका जो शरीर है वो किसी धातु से बना हुआ नहीं है, न तन ताव न सियूं, यानी उसको सर्दी गर्मी नहीं लगती है। वो निराकार निरालंब शंभु जो अपने आप में ही एक ही है पूरे जगत का, जो पहले भी था अब भी है आगे भी रहेगा, वही परम सत्ता है जिनकी सर्व सिरजत मर्त विवर्जत तासन मूलज लेना कियो, अय्यालो अपरंपर वाणी में जपान जाया जीऊं। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि सर्व सिरजत, जिसने सर्व इस पूरी सृष्टि की जिसने रचना की है, जिसको मरत विवर्जत, जिसको मृत्यु तो उसके आसपास भी नहीं है, मृत्यु हो ही नहीं सकती उसकी, क्योंकि जिसने रचना की है वो तो अमर है, जो पहले भी था अब भी है, और उसको किसी प्रकार का उसको कोई मार नहीं सकता, वो मरने से भी परे है, ना तो उसका कोई जन्म होता है ना मरते हैं, वो तासन मूलज लेना कियो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अपना जो एक मूल है वो वही परम सत्ता है, जो हमें बार बार हम जन्म भी लेते हैं फिर मरते हैं, वापस उसी तत्व में वापस विलीन हो जाते हैं, उसी परमात्मा के पास जिन्होंने हमें भेजा है उन्हीं के पास ही हमें वापस जाना है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अय्या लो अपरंपर वाणी में जपान जाया जीव। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपको इन चीज़ों की आपको पूजा नहीं करनी, जो भी जाए हुए जीव है जितने भी, उनको नहीं पूजना है, न उनकी कोई धोख लगाने का जाप नहीं करना है। तो ये गुरु महाराज अपनी एक ऐसी अपनी अपरंपर वाणी से, यानी जिसका कोई मतलब आर पार भी ना हो, ऐसी गुरु महाराज ने गुरु ज्ञान दिया हमें अपनी वाणी से कि आपको ये जाप नहीं करना है। जो भी जितने भी जीव है जाए हुए, तो एक निराकार ही है, जो परम सत्ता हमेशा से ही थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। तो ऐसी परम सत्ता जिन्होंने हम सब को बनाए, सृष्टि की भी रचना की है, तो उसी परम सत्ता को आप उनकी ही आराधना करो, उनको ही याद करो, उनको ही जानो पहचानो। और सभी जो जीव जितने भी है, वो तो जो परम सत्ता हमारे में वो ही उनमें है, लेकिन हम भी जन्मे हुए जीव है, तो आप अपन किसी की हो सके तो मदद चाहे कर सके, लेकिन किसी को हम गलत रास्ता दिखाएं, पूजा करवाएं, या फिर आज धोख नहीं लगाई तो आज पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या आफत आ जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि खुद का ही जब कल्याण कोई नहीं कर सकता, तो वो दूसरे का कल्याण कैसे करेगा, और फिर वो पूजने का अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि बनाने वाला तो हमें और है, वो कोई और चीज़ है जो हमें बना रही है, इस धरती पर हमें भेज रही है, वापस हम जा रहे हैं। तो ये चीज़ें, आवागमन का चक्कर तो कोई मिटा ही नहीं सकता, जाया हुआ जीव। तो गुरु महाराज अपने को यही समझा रहे हैं आज के शब्द में। बाकी बहुत ही अच्छा शब्द है, आदरणीय ज्ञानी जनों से फिर से इसके ऊपर मंथन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको आदरणीय सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी हद तक इस शब्द को खोला है। तो अब मैं बगान जी बैठे हुए हैं काफ़ी समय से,
जी भगवान जी, किसको जपना है? अब व्याख्या हो गई, उच्चारण हो गया, सब हो गया। अब नून आप प्रणाम जी। बताइए, अपने अपने मन के भाव बताइए कि क्या नून बात है, प्रणाम। वो समझ में आई और क्या नहीं आई। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी हद तक इस शब्द को खोला है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी से नून प्रणाम करता हूँ। नून प्रणाम जी। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने सभी ज्ञानी जन, सभी जुड़े हुए सभी को नून प्रणाम। गुरु महाराज इस शब्द के मां तो बहुत अपने मतलब बात आई है। अपन मूल सींचरे प्राणी, मूल मतलब विष्णु भगवान का जप करना है, जायोड़ो जीवो को नहीं जपना है। अय्या लो अपर प्रबाणी मैं जपा न जाया जीव, नव अवतार नमो नारायण तेपन रूप हमारा थयूं। गुरु महाराज इसमें कहे हैं, ये लोगों ये मैं भी जो विष्णु का स्मरण करता हूँ, तो आप भी विष्णु का स्मरण करो। कोई जाए हुए जीवों को मत जपो। नव अवतार नमो नारायण तेपन रूप हमारा थयूं, यह जगह नव अवतार बताया, जगह मत्स्य अवतार, कच्चा अवतार, वारा अवतार, नरसिंह अवतार, ये सब मतलब रूप मेरा भी रूप मान लो है। और जपी तप कहे जपी जे तेपन जाया जीव। अरे जपी तपी तक पीर ऋषेश्वर ऋषि मुनियान का मतलब कोई भाई अबान थे, गेदो गया जीवा तो भाई फलाने की हमादी है बहुत अच्छी है, इमत बरसाना न्याल उजाबा मोके बोल खेतर भूचर खेतर पाला प्रकट गुप्ता काये जपी जे तेपन जाया जीव। ये जो खेतर भूचर भूमिया भोपाल है, ऊपर आकाश में मतलब सकोत्रिया है, एड़ा ने थारा कोई मतलब गुरु महाराज कोई जावड़ा जीव का पूरी पूरी कहानी में यही है, क्योंकि समय का अभाव है। समय मतलब है मतलब टाइम अपना थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तो सब पूरे घंटे के बाद सबका नंबर आ जाएगा। तो जपो एक निरालम शंभु, मूल सिंचो ब्राह्मण विष्णु भगवान को जो जाया हुआ नहीं है, एक निरालम शंभु, निरालम को अपने को जपना है। निराकार जगह का कोई आकार नहीं है, कोई मतलब उसका रक्तु ना धातु खून कुछ नहीं है, हाड मास कुछ नहीं है, उसको अपने को जपना। वो कौन है? वो विष्णु भगवान है। बोली गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। भगवान जी थे जो बात बोली, बात समझ में आई, सभी लोग सुनी। अब ये मैं बताओ कि विष्णु भगवान ने जपने को गुरु महाराज पांचों शब्द में की जगह आयो, इनमें तो बात आई कि जपो तो एक निरालम शंभु जी के रहे माई न पीऊ। और विष्णु भगवान खयो विष्णु भगवान है आमने हिसाब आमने हिसाब तो निरालम शंभु जको को कोई मतलब जीव जको जन्मिया मतलब एक तो भाई तारे लक्ष्मीपति विष्णु है, उनको तो अपने मानेंगे तो वो तो जन्मा जैसे मान लेंगे। तो निरालम शंभु जो जिसका जीव जन्म नहीं हुआ है, मतलब इनको कोई नाम रूप रेख कुछ भी नहीं है, तो नाम तो आवे ही को नहीं अपना आप ही। गुरु महाराज ने नाम की पूजा तो ये पांचों शब्द के माँ जो को गुरु महाराज कहते हो जिसका कुछ भी नहीं है। तो जो सांस आता है नहीं, सो हम जाता है पुट हम, सो हम अपने को तो यही समझना मेरे मन की भाव है, और मैं यही करता हूँ, विष्णु सो हम। चलो ठीक है, आगे भोर सिंह जी से सुनते हैं। जी सुनीता जी। जीवन प्रणाम जी, मत से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी हमारे नियम प्रणाम। रामो जी ने, विष्णु ने और सभी को। ये तेरी उम्मीद ही तो है आज जो थाम कर खड़ा है, दुनिया तो तुम्हें झुकाने पे खड़ी है, तू कलम लेके डट के खड़ा है शब्द वाणी पे, तू कलम लेके डट का खड़ा है शब्द वाणी पे। विष्णोई समाज जागृति मंच यह तेरी कोशिश ही तो है, विष्णोई समाज जागृति मंच यह तेरी कोशिश ही तो है। झुकेगा नहीं ये पता है तू हटीला लगा है मुझे, झुकेगा नहीं ये पता है तू हटीला लगा मुझे। झुकाएगी दुनिया ये जानकर भी एड़ा है, झुकाएगी दुनिया ये जानकर भी अड़ा है। हाँ अब दिख रही है सफलता तेरी, विष्णोई समाज जागृति मंच यह तेरी कोशिश ही तो है। हाँ दिख रही है सफलता तेरी, विष्णोई समाज जागृति मंच यह तेरी कोशिश ही तो है। जो झूठ की ओट ले खड़ा है तू आज तानाशाह पे सच बोल उठा है, जो झूठ की ओट ले खड़े हैं तू आज तानाशाह पे सच बोल उठा है। तभी तो कुछ राह में कांटे बन खड़े हैं,
तभी तो कुछ राह में कांटे बन खड़े हैं। विष्णुई समाज जागृति मंच, यह तेरी कोशिश ही तो है। विष्णुई समाज जागृति मंच, यह तेरी कोशिश ही तो है। तू लक्ष्य जरूर पाएगा तानाशाही करने से पहले। तू लक्ष्य जरूर पाएगा तानाशाही करने से पहले। पाखंडियों भय तेरा जरूर आएगा, बहुत कुछ कर सकता हूँ। पाखंडियों को भय तेरा जरूर आएगा, बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये नहीं कहती है दुनिया, कहती है मैं नहीं, ये कहती है दुनिया। विष्णु समाज जागृति मंच, यह तेरी कोशिश ही तो है। उम्मीद से सफलता तक जाना है। विष्णु समाज जागृति मंच। और शब्द नंबर 5 से, ये के लोगों, मेरी वाणी आप लोगों ने जिस परम तत्व को कभी कल्पना भी नहीं होगी, लोगों को सामान्य प्राणी से परे हैं। जन्मे जीवों को पूजा ना करो, करते हो तो छोड़ दीजिए। जन्मे जीव तो स्वयं असमर्थ है, कमजोर व्यक्ति दूसरे की क्या सहायता करता है। भगवान विष्णु के 9 अवतार हुए। ये 9 अवतार मच्छ, कच्छ, ऋषि, वामन, परशुराम, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, बुद्ध। 9 अवतार श्री जाम्बोजी कहते हैं भिन्न भिन्न होते हुए 9 अवतार एक ही है। क्यों जपते हो जन्मे जीव, जप करने योग्य नहीं है। ये सभी सामान्य जीव आप लोग क्यों पाखंडियों के चक्कर में पड़कर धन बल समय व्यर्थ में ही बर्बाद करते हो। विष्णु भगवान सर्वाधार शक्तिमान है। शरीर में न रक्तु न ही धातु, उनके शरीर को गर्मी लगती है न ही सर्दी। एकमात्र विष्णु भगवान सर्व सृष्टि, ऐसे परम तत्व मूल को खोजना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। जन्मे जीव तो स्वयं फंसे है, दूसरों को क्या मुक्ति दिला सकते हैं। यही शब्द नंबर 5 से ज्ञान होता है कि सभी 9 अवतारों में अहंकारी और क्रोध को मारा और ये अपने बल के घमंड से दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे। और कहते हैं कि 2 अवतार, कलिक अवतार भगवान विष्णु कलयुग के अंत, सतयुग के शुरू में 64 कलाओं से मुक्त अवतार लेंगे। कहते हैं कि देवदत्त घोड़े पर बैठकर कलयुग का विनाश करेगा। मेरा तो भाव है कि देवदत्त घोड़ा भीतर हृदय में बैठा है। सर्व शक्तिमान कर्तव्य पालन के पंथ पर जीवन कर देने से ही स्वर्ग मिलता है। जो व्यक्ति अच्छे शुभ समाज कल्याण की कार्य करता, उसे पछताना नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद भी याद किया जाता है। और जब भी कहीं भी बैठती हूँ तो कभी मैं नेगेटिव बातें नहीं करती हूँ, हमेशा ही पॉजिटिव बात करती हूँ। अगर कोई दुखी व्यक्ति कोई बात करते हैं तो अपने बातों से ही सुखी कर देती हूँ, हौसला देती हूँ। हौसला है तो व्यक्ति अच्छे से जिम्मेवारी निभा सकता है, दुख से बाहर निकले। हमेशा ही मेरे भाव यही रहते हैं कि सबका मनोबल बढ़ाया जाए और यही धर्म का कार्य है। जो व्यक्ति सत्य मार्ग पर नहीं चलते तो वो बोलते वक्त डरते हैं। और जाम्बोजी ने सत्य मार्ग अपनाकर जीवन जीने का उपदेश दिया है। सोई हुई अंतरात्मा को जगाकर नेक कार्य में लगाओ, बुराइयों को छोड़कर नेक कार्य में लगाना और सर्व शक्तिमान समान बनने की कोशिश करना, जिससे एक भी अवगुण नहीं है। हम श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के वंशज हैं। हम भक्ति प्रार्थना करते हैं परंतु देवता समान गुण धारण नहीं करते। असली भक्ति है भगवान जाम्बोजी की परंपरा में जो कुछ भी हमें देखने और सुनने, ज्ञानने, सीखने को मिल रहा है, उसी का नाम शब्द वाणी है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपने कुछ शब्द से और कुछ शब्द को जो सीख कर जो शब्द हमको भाव दे रहा है, उनको आपने बिल्कुल इस पटल पे लाके लोगों को भी बताया कि हमको गुरु महाराज ने संदेश कुछ और दिया था, मगर हम न जाने किन कारणों से जो है या किन की बातों से इनसे हट गए और हटकर हम दूसरी तरफ चले गए और क्या क्या क्रियाएं कर रहे हैं, इसके बारे में और भी बहुत ये शब्द बहुत सत्य बोल रहा है, मगर हम अभी भी बहुत पीछे हैं। नैनी जी बहादुर ने एक कमेंट लिखा, बहुत ही सुंदर शब्द में कमेंट लिखा है। शायद उन्होंने इस पूरे शब्द का जो सार है वो अपने इस लेखनी के माध्यम से जो कमेंट में जो लिख के भेजा है कि जो ये 9 अवतार है वो नमन करने योग्य है, जपने योग्य नहीं है। जपना तो एक सर्वशक्तिमान है जिसका निरालम, जिसका कोई आधार नहीं, जिसकी कोई रूप रेखा कुछ भी नहीं। सिर्फ हमारा ध्यान सिर्फ उसकी ओर ही होना चाहिए।
वो अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। बहुत बहुत धन्यवाद नैनी जी, आपने इस शब्द का सार आपने चर्चा से पहले ही सुना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे के भोप सिंह जी से बात करेंगे, मगर उससे पहले जो दो सज्जन और आए हुए हैं, हम बात को बहुत कम समय सीमा में बांध कर ही हम बात को पूर्ण कर लेंगे, क्योंकि शब्द को आपने सबने समझ लिया है। अब करना क्या है, बात यहाँ पर आकर थक जाती है। हम बातें तो बहुत कर लेंगे, मगर हम करते क्या है ये तो हमारी सबकी अंतरात्मा जानती है कि हम किसको जप रहे हैं कि नहीं जप रहे हैं, कि क्या दुनिया में विवाद चलता है और दुनिया हमको क्या क्या बतलाती है। इतनी सत्य बात किसी पटल पे या कोई भी किसी भी धर्म के प्रचार करने नहीं कह पाएंगे। क्यों कि यह इस 5वें शब्द के अंदर में गुरु महाराज ने वो सारी चीजें को नष्ट कर दिया जो हमको एक भौतिक रूप में लोग दिखाते हैं। गुरु महाराज ने एक ही नाम दिया, नाम ही नहीं दिया। मैं तो कहता हूं कि ये नाम भी नहीं दिया गुरु महाराज ने, तो बिल्कुल उसका पूरा निचोड़ निस्तारण कर दिया। उसका नाम हो ही नहीं सकता तो जपेंगे किसको। तो पप्पू राम जी और भिखा राम जी, आप जपने का भी एक अर्थ होता है जो आगे पता लगेगा। जपना क्या चीज होती है, जपना किसको बोलते हैं। सुमरना और जपना में भी बहुत बड़ा अंतर है। जी भिखा राम जी। जी सबको मेरा नमन प्रणाम। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने। मैं तो सीट खाली ही इसलिए नून बोलने नहीं आया हूँ, आगे फॉलो। जी बहुत बहुत। जी पप्पा राम जी। जी सभी आवाज कट रही है आपके। जी सभी को सादर निमन प्रणाम। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ भाई, विष्णु भगवान ने थोड़ा ये सुरेश भोप सिंह जी से विचार लेना, इसलिए आप अपनी बात को संक्षिप्त में पूरा कर लेना। जी 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 सुरेश जी, इसमें गुरु महाराज ने अपनों को परम पिता परमेश्वर को, सभी को जन्म देने वाले वो हैं, उनके बारे में ही ये अपने को इशारा कर रहा है गुरु महाराज ने। और आगे भी शब्द में कई आएंगे, इसलिए आप भूप सिंह जी से लीजिए भाव, समय भी कम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भूप सिंह जी से विचार लेते हैं पूरे शब्द का, और ये शब्द क्या कह रहा है आप सभी ध्यान पूर्वक सुने, और इस प्रसारण को आप पुनः भी सुनकर समझ सकते हो। और शब्दवाणी आप सबके पास में है, सबके हाथा में। क्या हम शब्दवाणी के साथ में न्याय करते हैं? जिसका जन्म हो जाता है, और जिसका जन्म होता है तो उसका हाड़ मांस बनेगा, उसमें रक्त चलेगा, उसका किसी भी प्रकार से सुमरन करना, उपासना करना, क्यों कि वो तो आवागमन में होते हैं। यहाँ तक कि गुरु महाराज ने किसी के नाम से संबोधित नहीं किया, क्योंकि इसमें बात जो गुरु महाराज के साथ में ये प्रश्न किया गया कि आप किसको जपते हो, तो उस प्रश्न का हल जब गुरु महाराज ने कह दिया कि मैं उसको जपता हूं, तो जो गुरु कहेंगे वही हम ही करेंगे। अगर इसमें अगर इतनी सत्यता है तो आगे भोप सिंह जी विचार रखेंगे अपने। तो और कोई किसी के पास में जिज्ञासावंत कोई प्रश्न हो तो जरूर लास्ट में आप लिख कर कमेंट में भेजेगा, मैं यहाँ से आपके प्रश्न को ले लूंगा। जी भोप सिंह जी, स्वागत है आपका। हाँ, सर्वप्रथम नमन प्रणाम सभी को। जी विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने, जी हमारे नमन प्रणाम। आपको गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्द के माध्यम से गुरु महाराज समझाना चाहते हैं सभी हमारे को कि जो परम सत्ता है उसका कोई नाम रूप नहीं है। जिसको कोई रूप होता है उसको कोई नाम दिया जाता है। वो नाम जो होता है वो पहचान के लिए होता है। रूप से किसी को रूप देख के हम उसका नाम लेके पुकारते हैं, वैसे तो कोई नाम भी हम नहीं ले सकते। किसी का रूप देख के शकल पहचान के कहते हैं वो फलाना आदमी होगा, नाम लेके पुकारते हैं। तो नाम लेते हैं तो वो उसका व्यवहार हो जाता है उसके साथ, फिर हम उसे व्यवहार करते हैं संसार में। और व्यवहार करते हैं तो व्यवहारिक जो है वो फिर एक जीव बन जाता है, उसको अहंकार आ जाता है। व्यवहार का मतलब वो अहंकार है। वो अहंकार का मतलब उसके जिसके साथ दुनिया व्यवहार करती है वो अहंकार का रूप होता है। तो ये एक जिसको ऐसा जिसको अहंकार है या व्यवहार है, जिसके होता है नाम रूप वाला जीव होता है, जो नाम रूप रहित जो होता है अपने होने की, जिसको एक खबर है अपने आप में, वो पार ब्रह्म है, वो सत्य है, परम तत्व है, वो परम सत्ता है, उसको वो
अच्छा कह सकते हैं। तो दोनों में ये भेद है। तो जिसको जो जन्मते हैं उनकी कोई कोई शक्ल होती है, उनकी कोई कोई मूर्त होती है, कोई कोई उनकी शक्ल होती है, तो उनका नाम भी होता है। तो नाम होता है तो उसका व्यवहार होता है, व्यवहार से अहंकार आता है, ये फिर वो जीव कहलाता है। तो जीव है वो जन्मे, वो मरेगा जरूर। तो इसलिए परमानेंट सत्ता नहीं है उसकी कोई। कहने का भाव ये है कि वो सदा नहीं रहने वाला। तो सदा जो नहीं रहने वाला वो जपने योग्य नहीं है या वो पूजनीय नहीं है। ऐसा कुछ गुरु महाराज शब्द के द्वारा हमारे को समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि तुम भी इसमें ध्यान रखो। कहते हैं अय्या लो अपरंपर वाणी, हे लोगों सुनो। अय्या लो मतलब एक संबोधन के तौर पर आवाज दे के सबको आह्वान करके कहते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनो। अय्या लो अपरंपर वाणी, अपरंपर का मतलब ऐसी वाणी मैं बताता हूँ तुमको इसका कोई आर पार नहीं है, जो 100% परफेक्ट है, सच्ची बात है, उसका कोई इधर उधर कुछ भी नहीं हो सकता। और ये पूरी तरह तथ्य पर आधारित है। कहते अय्या लो अपरंपर वाणी के मैं जपा न जाया जीव, जिसका जन्म हो गया वो जपने योग्य नहीं है या वो पूजनीय नहीं है। कहने का भाव ये है जिसको पूजा की जाती है या जिसको जाप किया जाता है, जिसका सुमरन किया जाता है, उसके योग्य नहीं होता वो। क्योंकि जिसका जन्म होगा उसको तो एक दिन जाना है। संसार में संयोग होगा तो वियोग पक्का है। जिसका संयोग वियोग होगा, भोगी का भोग है वो मिटने वाला होता है। संयोग है, वियोग में हो जो जाए। परमात्मा का योग है, योग का मतलब वो पहले जुड़े हुए हमारे साथ ही है, वो कभी हमारे साथ अलग हुआ ही नहीं। परमात्मा का सिर्फ योग होता है, संयोग होगा तो उसका वियोग पक्का है। तो इसलिए जो जन्मे हैं उनको मरना एक दिन, उनकी परमानेंट सत्ता नहीं है। इसलिए कि अय्या लो अपरंपर वाणी में जपा न जाया जीव, जिसने जन्म ले लिया या जिसका जो प्रादुर्भाव हुआ है संसार के अंदर, जो प्रकट हुए हैं, उनको जपने योग्य नहीं है। कहने का भाव ये है नव अवतार नमो नारायण 53 रूप हमारा थी। जो 9 अवतार भी हुए ना, आगे उदाहरण देके कहते, समझाते हुए कहते हैं नव अवतार हुए वो भी हमारे जैसे ही थे। नव अवतार नमो नारायण, वो आदरणीय जरूर थे, उनको सत्कार योग्य थे। वो जो बात ठीक है, नमो उनको नमस्कार तो हम कर सकते हैं, उनको हम आदर तो दे सकते हैं, सत्कार कर सकते हैं उनका, परंतु 53 रूप हमारा थे, वो हमारे जैसे, हमारे ही रूप थे, वो हमारे तरह मनुष्य मतलब नमो नारायण नर के रूप में आयन खाता, नर का चोला था उनके ऊपर भी। कहते इसलिए वो भी पूजने योग्य नहीं है। नव अवतार नमो नारायण 53 रूप हमारा थे, वो हमारे जैसे ही थे, इसलिए वो भी पूजने योग्य नहीं है। फिर बाकी क्या बच गया? तो राम और कृष्ण, जिसको हम दुनिया चिघाड़ मार मार के आवाज दे दे के उनको पुकारते, दिन रात जिनके गीत गाते हैं, जिसके बारे में ये कह दिया गया नव अवतारों में उनका ही नाम लिया जाएगा मेन तो फिर अब कौन बाकी बच गया? किसका सुमरन करना है? कबीर साहब भी इसी बात का समर्थन हुए, कहते एक शब्द में कहते हैं राम के कहे जगत पद पावे तो खांड कहे मुख में मिटा। कि राम राम करते हुए अगर दुनिया की कोई चीज कोई नहीं मिल सकती, कहते जिस प्रकार उसी प्रकार नहीं मिल सकती जिस प्रकार हम खांड खांड करते रहे तो मुंह मीठा नहीं हो सकता। इसी तरह दुनिया की भी कोई चीज राम राम करने से कोई प्राप्त नहीं हो सकती। कहने का भाव है कोई भी जो जन्म है उसका नाम लेने से, उसका सुमरन करने से, उसका जप करने से, उसकी पूजा करने से कोई चीज की प्राप्ति नहीं। एक शब्द का उच्चारण है खाली। कहने का भाव इतना ही है, चाहे शब्द उसमें कोई सा शब्द बोलो, एक खाली उच्चारण है। हाँ, भाव शुद्ध करने के लिए उस शब्दों का थोड़ा ये फायदा तो हो सकता है, पर उसका अपने आत्म थोड़ा सी अपने आप में भाव उनके थोड़े शुद्ध हो जाते हैं, वो बात एक अलग है। परंतु वो बात जो दुनिया से ये प्राप्त करना चाहता है, इसे कुछ हासिल करना चाहता है, अपना उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष मुक्ति चाहता है, आवागमन मिटाना चाहता है, वो कभी हो ही नहीं सकता। दूसरे शब्द में खुद गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं लोई अलोई तू तिरलोई ऐसा ना कोई जपा भी सोई और जी जपे आवागमन होई। इन लोक में कोई अन्य लोक में कोई और दृश्य लोक कोई है, वहां भी कोई भी है, तो जपा जिसको कोई जपने योग्य है ही नहीं। लोई अलोई तू तिरलोई ऐसा ना कोई, ऐसा कोई नहीं है जपा भी सोई जिसको जपना पड़े। लोई अलोई तू तिरलोई ऐसा न कोई जपा भी सोई और जी जपे आवागमन नहीं। और जपोगे तो आवागमन तो मिटेगा नहीं। हाँ, तुम्हारे भाव शुद्ध वैसे कर लोगे और कुछ नहीं होने वाला नहीं है। इसका मतलब नाम उच्चारण करने से कुछ नहीं होता। नाम तो सारा दिन जबान बोलती रहती है हमारी, फिर तो सारे काम सही हो जाने चाहिए सारे। फिर तो किसी को मारना चाहिए मार दे, छोड़ना चाहिए उसको छोड़ दे, जिंदा करना चाहिए जिंदा कर दे, फिर तो सारा बस इसके आदमी के बस में हो जाए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये प्रकृति प्रदत्त है ही नहीं। कहते
यहाँ तक गुरु महाराज इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि इसका बात को समझना है तो समझो कि अय्या लो परंपरा वाणी में जपा न जाया। इसने जन्म ले लिया, उसको एक दिन जाना है, फिर उसकी क्या पूजा करनी है। इसने जन्म लिया, उसको जाना ही है, वो आप खुद ही अपने सत्ता ही नहीं है, वो सत्ता उसकी परमानेंट है ही नहीं, तो फिर पूजा किसकी करनी है। कहते हैं आगे कहते हैं जपी तपी तक पीर लिखे सो, जप करने वाले तप करने वाले बड़े बड़े तपेश्वर, जो तपेश्वर हैं, जो सत्य पर अटल रहते हैं, कोई किसी तरह की तपस्या करता है, कोई किसी तरह की तपस्या करता है। ये जो शुभ कर्म के अंदर जो अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहते हैं, मर्यादा में अडिग रहते हैं, उनको तपेश्वर कहते हैं। तपस्या है उनकी, वो उस पर तपस्या है उनकी, मतलब वो उसमें अडिग नहीं होते उसे अपने सिद्धांत से, तो उनकी तपस्या है वो, तो उनको कहते हैं। वो भी लोग भी जपी तपी तक पीर लिखे, पीर कहते हैं गुरुओं को, ये उर्दू का शब्द है, उनके मुसलमानों में इसको गुरु को पीर कहते हैं। पीर लिखेश्वर ऋषि, ऋषि मतलब ऋषिश्वर पता ऋषि, जो रिसर्च करते हैं, जो शोध करते हैं, उनके लिए बात है। पीएचडी करने वाले जिनको कहते हैं ऋषिश्वर, वो भी जपी तपी तक पीर लिखेश्वर काहे जपीजे ते पण जाए, वो भी सब आए हुए जन्मे हुए जीव हैं, वो भी पूजने योग्य नहीं। जपी तपी तक पीर लिखेश्वर काहे जपीजे ते पण जाए जीव। आगे कहते हैं खेचर भूचर, खेचर कहते हैं आकाश में विचरण करने वाले, भूचर कहते हैं भूमि पर जो विचरण करते हैं, ऐसे कोई जीव है। खेचर भूचर, क्षेत्रपाल किसी विशेष क्षेत्र के रक्षक देवता जिसको मानते हैं लोग, क्षेत्रपाल के नाम से जानते हैं उनको। प्रकट गुप्ता, कोई प्रकट है, कोई गुप्त रूप में, कोई भी हो चाहे, कहते हैं कोई जीव जगत संसार में जो पैदा हुआ है वो पूजनीय योग्य नहीं है, जपने योग्य नहीं है, उनको वैसा कुछ भी नहीं है जिससे कि उसको कुछ हासिल किया जा सके। काहे जपीजे ते पण जाया जीव। 64 जोगन, 64 जोगनियां, ये देवी देवियां जिनको मानते हैं, ये श्राद्धों में और में ये कई आते हैं, मनुष्य के अंदर ये देवियों की पूजा करते हैं लोग, कोई कहीं जाता है, ये सारा ये कहते हैं वैसे ही है। 64 जोगन, 52 भीरू, भैरव, भैरव 52 भैरव, ये भूत प्रेतों की पूजा करते हैं लोग, अघोरी गुरु, इनका भी बारे में यही कहते हैं। 64 जोगन 52 भीरू काहे जपीजे ते पण जाया जीव। ये सब जन्मे हुए हैं, और जन्मे हुए जीव है, उनको एक दिन जाना है, तो फिर पूजा किस बात की, किस बात की पूजा है उनकी। जपा तो एक निरालम शंभु, कहते हैं जपने योग्य कोई है तो एक ही है, जो निरालंब, जिसका कोई आलम्ब नहीं है, कोई जिसका आधार नहीं है, बिना आधार वाला है तो उसका कोई नाम भी नहीं है, इसका कोई आलम्बन नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, तो फिर वो चीज क्या हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकती। इसका मतलब तो वो एक निराकार निरूप, जिसको निर्गुण कुछ भी नहीं है उसका, तो जपा तो एक निरालम शंभु, जो अपने आप में आप ही है, उसको एक ही है वो। जपा का मतलब वहां यहाँ उस कहने का मतलब है उसका सुमरन क्या हो सकता है जब उसका नाम नहीं है, तो जपा फिर जहाँ यहाँ जो शब्द आया जपा, वो कहता है उससे जुड़ो तुम, उसको पहचान करो, उसको समझो, उसको परख करो, और वो आपका निस्वरूप है। सिर्फ एक ही है वो आपका निस्वरूप, जिसके अंदर तुम 24 घंटे लगातार जुड़े हो पहले से ही, तुम्हारे साथ उसका योग पहले से ही है, वो सिर्फ उसके साथ योग हो सकता है, योग ही है पहले से, उसको तुम समझो, परखो, और उसके साथ जुड़ने की कोशिश करो अपने आप के आप से निस्वरूप से। जपा तो एक निरालंब, जिसका बिना आधार, निरा मने जिसका आधार ही ना हो, लंब जिस पर खड़ा ना किया जा सके, मतलब जिसको आधार खड़ा नहीं किया जा सकता, वो कोई कुछ जगह होती ही नहीं। फिर कहते हैं जपा तो एक निरालंब, वो है एक सिर्फ अपना आप कापा, उसका वो ऐसा का ऐसा रूप है उसका। जपा तो एक निरालंब शंभु, जी के माये ने पीऊ, जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई, जो योनियों में नहीं आता, जिसका जन्म नहीं हुआ, जन्म नहीं होती, मृत्यु भी क्या होगी। तो जपा तो एक निरालंब शंभु, जी के माये ने पीऊ, न तन रक्तु न तन धातु, ना उसका तन है कोई, ना उसके रक्त है, ना कोई धातु से बना हुआ है, न तन रक्तु न तन धातु न तन ताव न शिव, ना उसके सर्दी गर्मी कोई सर है, कोई फर्क नहीं है उसके। वो ऐसा ऐसी वो एक अवस्था है आपके आपे की, जिसको अपने आप को, जिसको नाम रूप रहित अपने होने की खबर जिसको कहते हैं, उसे अपने आप से जुड़ो के जुड़ना है। तो जपा तो एक निरालंब शंभु, जी के माये न पीऊ, न तन रक्तु न तन धातु न तन ताव शिव, सर्व सृजत, जो सबकी सृजना करता है, सबकी उत्पत्ति करने वाला है, वो तत्व परम तत्व जिसे सारा संसार बन के प्रकट होता है, उसके लिए कहते हैं सर्व सृजत मर्त विवर्जत। और वो जो मरते हैं तो उसके उनका कल्याण भी वो करता है, लय भी उनको करता है, पैदा भी उनको करता है, वो सताई भी उनको रखता है, उनको लय भी कर देता है, सारा काम उसको वही शक्ति करती है, सत्ता वो एक ही सत्ता है। उनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, वो तीन सत्ता जरूर है पर वो है एक ही सच्चिदानंद रूप में, जिसको एक ही नाम से जो कहते हैं, उसका नाम है, वो भी सिर्फ नाम है, खाली उसका है वो कुछ भी नहीं। कहने का भाव सिर्फ नाम इसलिए दिया जाता है ताकि समझा जा सके,
सकते हमारे को। सिर्फ उसको सच्चिदानंद, वो सत्य रूप है, चेतन स्वरूप है, वो आनंद का रूप है, इसलिए उसको सच्चिदानंद कह सकते हैं। वो मैं अपने आप से कहता हूँ समझाने के लिए, और बाकी उसका कोई नाम है नहीं। जपा तो एक निरालम सिंबु जी के माय ने पीयू, न तन रक्तु न तन धातु न तन तावन सीहू, सर्व सृजत मरत विवर्जत तास जे मूल लेना के। तुमने इन पत्तों में कुछ नहीं रखना, तुमने तो मूल को तलाश करना है। और मूल क्या है कि मूल एक ही है, परम तत्व है, अपना अपना स्वरूप। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, अपने स्वरूप की जिसने परख कर दी, निज स्वरूप को जिसने जान लिया, उसकी एक ही बात है, तास न मूल लेना कि अय्या लो परम परवाणी में जपा न जाए। एक ही मूल बात, मूल तत्व एक ही है। जिसने जन्म ले लिया वो पूजने योग्य नहीं है, और उसको पूजोगे तो कोई प्राप्ति भी नहीं होगी। चाहे कितनी दुनिया खप खप के चलेगी संसार में, कितने हमारे बाप दादे परदादे कितने यही काम करते गए, यही हम करते रहे और जाते रहे हैं, और सारी दुनिया देखे किसी का कोई किसी को प्राप्ति हुई नहीं। वो कहते हैं ना, सारी उम्र गंवा देतियां कुछ न जहान विच खटिया। इस जमाने में कुछ भी खटने, कुछ प्राप्त होने वाली चीज है ही नहीं जिसके द्वारा ये किया जा सकते। इसलिए उस निरालम शंभु से जुड़ो, समझो, उसको परख करो, अपने स्वरूप की पहचान करो। यही हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भोप सिंह जी, आपने बहुत ही एकदम शब्दवाणी का सटीक मर्म बताया है। अभी भी लोगों के मन में कई सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। क्यों पैदा हो जाते हैं? कि इतनी सत्य बात को कोई परिभाषित करना नहीं चाहता। लोगों को पता है, सबको पता है कि गुरु महाराज की वाणी क्या संकेत कर रही है, मगर हम पता नहीं किसी न किसी बंधन में बंधे रहते हैं, और उन्हीं बंधना के कारण हम सत्य बात है उसका कभी खंडन नहीं करते, हम उसका खंडन करते, हर बात में खंडन करते हैं। और आज के जो शब्द के अंदर में जो जपने की बात है, जप जहाँ पे आया, हमें आदत ऐसी पड़ी हुई है, हम आदत वसीभूत हैं, हमारे को आदत ऐसी पड़ गई। लोग लकीर के फकीर हैं, वो कोल्लू वाला बैल की तरह आदत पड़ गई। वो उसको बैल को कोल्लू में लगाते हैं, वो उसी तरह चक्कर घूमना शुरू कर देता है, चक्कर काटना शुरू कर देता है। तो आदत पड़ी है, छूटती नहीं है। गतानुगति को लोग लकीर के फकीर बने हुए हैं। लोगों को आदत परमानेंट पड़ी है, हमारे सामने नहीं है, हमारे बाप दादे परदादों से पड़ी है। हम उनकी उंगली पकड़ के इनके चक्कर में पड़ गए, उनकी उंगली पकड़ के इस रास्ते, तो वो छूटनी बड़ी मुश्किल है। छूटने के लिए सतगुरु की जरूरत है। कोई सतगुरु मिल जाए, भ्रम भेद मिटा दे, तो ही उसको जान सकते हैं। इसमें जो भोप सिंह जी, चलो मैं क्वेश्चन करूं तो किससे करूं? मेरे सामने तो आप ही है समाज जो सवाल का जवाब दे सकते। बाकी तब किसी से सवाल का जवाब मांगना चाहेंगे तो लोगों के पास में जवाब है ही नहीं, लोगों के पास में सवाल ही नहीं है, तो जवाब कहाँ से तलाशेंगे? तो इसमें अभी समय है, वैसे पीछे और नहीं है, नीचे कमेंट आ रहे हैं, और जो कहीं ये बात हमारी अधूरी न रह जाए तो उसको पूर्ण करने के लिए जपने का अर्थ आपने दिया कि जुड़ना, मतलब उससे एकाकार हो जाना, उससे दबाकर उसका साक्षात्कार करना। नाम तो किसी से है ही नहीं, तो फिर जपने का अर्थ लोगों को ये समझ आई है, लोगों को ये मान कर बैठे हैं कि जपना सुमिरन है। क्या सुमिरन में जपना में अंतर होता है? नाम होगा तभी उस सुमिरन का मतलब कि किसी न किसी की स्तुति करेंगे तो वो, तो उसको जपना तो बोलते हैं, या फिर जपना कुछ अलग है? थोड़ा सा मेल पे इसको थोड़ा जुपना कहते हैं वैसे सुमिरन भी करते हैं। तो ये भी जाप का भी नाम है। जाप मतलब एक मुंह से बोल के इस शब्द को बार बार उच्चारण करने को जाप कहते हैं। परंतु ये क्रिया बताई गई है ना शास्त्रों के अंदर, इस क्रिया से ये कि मन के 3 दोष होते हैं। मन में एक मेल होता है, मेल का मतलब इतना वो मेल होता है उसके अंदर के वो समझ नहीं, इसलिए उसको सुमिरन बता देते हैं। संत लोग होते हैं इनको कहते हैं, नाम दे देते हैं, वो अपनी मन गढ़ कोई किसी का नाम रूप दे दिया उसको, कहते हैं तुम इसका सुमिरन करो। तो सुमिरन करने से क्या, वो बार बार रिपीट करता है नाम को, तो उसके भाव शुद्ध हो जाते हैं। उसका फिर मल का विक्षेप, वो जो मन का मल है ना, वो दूर हो जाता है। कहने का भाव, वो बार बार वो करने से उसकी एक जगह स्थिर सा हो जाता है उसका मन, और उसका मेल जो है मन का वो थोड़ा सी हट जाता है। इसके लिए प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया चंचलता होती है, मन की चंचलता, जिसको विक्षेप कहते हैं। चंचलता को, मन जिसका एक जगह टिकता नहीं, उसको बार बार इधर उधर भटकता है, तो उसके लिए वो ध्यान धारणा बताते हैं। एक नाम दे देते हैं, साथ में एक रूप दे देते हैं गुरु का,
और उसको गुरु को ध्यान में रखो और उसका सुमरन करो, तो उसके करने से वो एकाग्रता आती है उसमें। फिर वो आस्ते आस्ते वो ध्यान धारणा कहते हैं उसको, वो समाधि लगाना की वो कोशिश है एक, तो उसमें उसे करने से उसकी चंचलता मन की दूर हो जाती है। परंतु अज्ञान एक आवरण होता है, तीसरा मल का दोष है, वो किसी तरह नहीं उठ सकता, चाहे कुछ भी कर ले आप, वो सिर्फ उसको जानकारी से हटेगा। जब ज्ञान तो जब ही जागेगा जब अंधेरे का अंदर प्रकाश हो, जब ही होगा उसके अंदर दीपक ले जाओगे आप, दीपक ले जाओगे तो अंधेरा वहां ठहरेगा ही नहीं। तो फिर वो ज्ञान तो उससे आवरण हटाने से ही होगा। मन का जो तीसरा दोष है वो आवरण है, अज्ञान का अंधेरा, उसको तो आप दीपक प्रकाश करोगे तो ही जगेगा। तो वो जो है जानकारी, जब तक जानकारी नहीं होगी, अब जिस तरीके करा दी तो सुमरन तो करना ही नहीं, या नहीं, तो फिर वो कोशिश ये क्या की जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाएगी उसके, और वो आस्ते आस्ते उसको सतगुरु मिल जाएगा को बताने वाला परम तत्व जो अपने स्वरूप की जानकारी उसे करवा देगा, उसका भ्रम मिट जाएगा सदा सदा। फिर इसका तीसरा कारण ये है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सही राम जी भी जुड़ गए, प्रेम जी भी जुड़ गए, सरला जी भी जुड़ गए हैं। समय बहुत कम है, समय बहुत तेजी से भागता है। अब नैनी जी ने लिख दिया कि जपना और सुमरन एक ही है, तो सुमरन तो किसी नाम की स्तुति होगी, और नाम रूप की तो इसी शब्द के अंदर में नाम रूप का गुरु महाराज ने खंडन कर दिया। तो हमारा ध्यान तो नाम रूप में आ जाएगा, तो फिर हम ये गुरु महाराज ने जो एक निरंजन के बारे में बताया उसके बारे में कब सोचेंगे बॉक्सिंग जी? जब नाम रूप की अगर जब कोई चीज कोई मैटर मिल जाएगा तो फिर तो हम उसी में ही रहेंगे ना, उससे बाहर कैसे निकलेंगे? ध्यान धारणा में अगर हमारा किसी न किसी नाम का हमारे सामने एक कोई झुनझुना मिल जाए तो हम तो बच्चे का खेलने का कोई खिलौना मिल जाए तो वो उससे खेलना शुरू हो जाता है, तो फिर ध्यान तो उसका वहीं रहता है। उसके कुछ नहीं होगा तो आवरण दूर हटने से, ज्ञान दूर होने से ही जो बात बननी है वो एकदम चानना तो तभी होगा जब अज्ञान दूर हो जाएगा, नहीं तो वो अंधेरे में रहेगा, उसको संतुष्टि नहीं होती पूरी तरह। वहां सिर्फ थोड़ा से मन का एक वो रुक जाता है, उसका का वो चंचलता मल है वो दूर हो जाता है, थोड़ा सा भाव शुद्ध हो जाते हैं, इतना फर्क पड़ता है सुमरन और उससे। और बाकी अज्ञान तो जब हटेगा जब जानकारी हो जाएगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, भाव सिर्फ इतने ही समझने के हैं कि नाम और रूप की गुरु महाराज ने किसी भी प्रकार की वो पूजनीय नहीं है। अब 9 अवतार की भी बात आती है तो गुरु महाराज ने कह दिया 9 अवतार भी वो हमारे जैसे ही है, वो भी जन्मे हुए है, वो कोई अलग से कोई सत्ता नहीं है, वो परम सत्ता नहीं है। तिरपन रूप हमारा, उनका रूप हमारे जैसा ही था, मनुष्य जैसे ही थे वो और कोई नहीं थे, ये सीधा क्लियर है। और इससे ज्यादा क्या साफ कहीं वो तो इतना कुछ साफ करता है ये शब्द। कौन सा तेरा रूप तुलू, कौन सी तेरी क्रिया रूप की पूजा करूं, सब नाशवान है, मिट जाना है उनको तो एक दिन में, फिर करूं किसकी पूजा? धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पष्ट हो गई, सारी तस्वीर क्लियर हो गई। अब साहित्य जपने के नाम पे, सुमरन के नाम पे नाम रूप की पूजा जावानी संस्कृति और सभ्यता में मान्य नहीं है, शब्दवाणी के अनुकूल। अगर शब्दवाणी के साथ में अगर हम न्याय करते हैं तो हमारी शब्दवाणी यही हमको सिखाती है। जी सही राम जी, सभी विष्णु भक्तों को न्यून प्रणाम। और मेरी बड़ी बहन तारावती जी मेरी बड़ी बहन है, मेरे खूनी रिश्ता है उनसे, तो वो 1 मिनट के लिए अपने विचार अवश्य कहें। धन्यवाद। वो है नई सीट पे, अगर समय पूर्णता की ओर जा रहा। जी प्रेम जी। निवण प्रणाम करता हूँ सभी मातृ शक्ति को, प्रबुद्ध जनों को, वृद्ध जनों को। 1 मिनट 2 मिनट में ही अपनी बात पूरी करूंगा। बहुत बढ़िया भाव रखे श्रीमान रूप सिंह जी ने, बहुत ही उत्तम। थोड़ा सा इसी में मिलाकर मैं भी, नीचे जो कमेंट भी आ रहे हैं, कुछ भाई बहन इसके बारे में पूछना भी चाहते हैं। जपा तो एक निरालंब शंभु, ये बिना आकार का, जिसका कोई आकार नहीं है उसको निरालंब बोला गया मेरे हिसाब से। और स्व का मतलब होता है खुद, यम्भू का मतलब वो शरीर के भूभाग में निराकार शक्ति है, वह देखी नहीं जा सकती परंतु महसूस की जा सकती है, ये मेरा भाव है। क्योंकि जपा तो एक निरालंब शंभु, जी के माई न पीऊं। इस शरीर के अंदर जो शक्ति है
ये स्वयं के भूभाग में जो शक्ति है इसको देखी नहीं जा सकती, इसको सिर्फ और सिर्फ महसूस की जा सकती है। ये जब आती है तब भी नहीं देखी जा सकती, और ये जब जाती है तब भी बिल्कुल नहीं देखी जा सकती, क्योंकि समय की गति है। इसलिए मैं अपनी बात 2 मिनट में ही पूरी कर दी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी सदस्य जाते जाते थे, इस सभा को पूर्ण करने से पहले 1 मिनट की बात मेरे से भी आप सभी सुने, क्योंकि पूरा मंथन हुआ पहले सरला जी और उसके बाद में हम इस सभा को पूर्ण करेंगे। ये सारी चीजें गुरु महाराज ने अपनी वाणी में कही हुई है। 5वां अध्याय हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि किसका जपना है और किसका नहीं जपना है, और इसको लेकर हम कहीं बार में अगर दूषित प्रचार करते हैं तो ये गुरु महाराज की वाणी के साथ में न्याय नहीं होता है। जय सरला जी। जी टाइम हो गया है और मैं तो ऐसे ही आ गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस शब्द में सारी स्थिति क्लियर हो गई, जपने का भी अर्थ पता लग गया, और गुरु महाराज ने किसको जपा वही काम गुरु महाराज ने हमारे लिए ही बताया हुआ है। जो गुरु महाराज ने जिसको जपा है, जपने का भी अर्थ होता है कोई नाम सुमिरन नहीं होता है। जपने का मतलब होता है उस परमात्मा से साक्षात करना। नाम होता ही नहीं है। उस परम शक्ति का नाम कौन दिला सकता किसके, जब वो अविनाशी है, वो मरता नहीं है, न जन्मता है, वो सर्वव्यापी है, सर्व जगह विद्यमान है, हर जगह है, घट घट में है, कण कण में है। फिर सिर्फ हमको सिर्फ इसका ज्ञान करना है, ध्यान करना है। इतने में ही गुरु महाराज ने बात बता दी। 5वां शब्द अलग ही कहता है। बाकी हम किसी नाम रूप की पूजा करें कोई रोकने वाला नहीं है, और गुरु महाराज की वाणी के साथ नाम रूप की पूजा नहीं हो सकती है। संघ का मतलब उत्पन्न होने वाला, इसका कोई नहीं होता है। जिसने अपने आप की उत्पत्ति खुद ने की हो वो है, व्यापक है, उसका ही हमको ध्यान करना है। उनको ही हमेशा रहते, कोई वो देख जाता है, पर हम सब जाते हैं। कहाँ किसका नाम खोज रहे हैं, किसका नाम से हम अपना समय व्यतीत करते हैं। जब उसका नाम कोई हो ही नहीं सकता तो हमारे को ये नाम देकर किस प्रकार समाज के सामने नाम जिसका नाम नहीं हो सकता और हम नाम बता दिया जाता है, वहीं हम सीमित रह सकते हैं, उसके आगे हमारी कुछ काम नहीं करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय पूर्ण हो गया। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, और गुरु महाराज की अमृतवाणी की बातें इसी प्रकार से। तो आप जुड़िएगा और इस लिंक में मिलूंगा आपके साथ में ठीक 8 बजे। तब तक के लेते हैं इजाजत आप सभी से। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।